हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम ओशन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ना ही कोई मूवीज़ के बारे में और ना ही कोई सीरीज़ के बारे में। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जहां पर हम गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस की फाइट देख सकते हैं। यहां पर हम कई तरह के पावरफुल गॉड्स को देख सकते हैं, जैसे कि थॉर, ओडिन, ज़्यूस और लॉर्ड शिवा को भी। जी हाँ, इस एनिमे में हम हमारे देवादिदेव महादेव को भी देख सकते हैं। एक तरफ होंगे सारे यूनिवर्स के पावरफुल गॉड्स और वहीं दूसरी तरफ होंगे पृथ्वी के सबसे पावरफुल ह्यूमंस। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इसके लिए हमें इस एनिमे को देखना पड़ेगा जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। हाँ, मुझे पता है कि ये एनिमे बैंड हो चुका है इंडिया में, और ये क्यों हुआ है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि बहुत बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं और इंसान अब इस दुनिया को विनाश के मुख पर ला चुका है। इसीलिए सारे यूनिवर्स के गॉड्स मिलकर वलहला में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब मनुष्यता को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। मनुष्य अब पहले जैसा नहीं रहा। मनुष्य सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए चलता है, किसी की परवाह नहीं करता, प्रकृति की परवाह नहीं करता, वगैरह वगैरह। और भी कई बातें डिस्कस करने के बाद सारे गॉड्स मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि अब मनुष्यता को खत्म कर दिया जाएगा। बट उसी वक्त वहाँ पर एक वैल्करी आती है जिसका नाम है ब्रनहाइल्ड, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड है। वो ये कहती है कि मनुष्य को एक और चांस ज़रूर मिलना चाहिए, पर गॉड्स उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। इसीलिए वो ये कहती है कि पृथ्वी पर अब भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना हम डिसीजन का नतीजा 1-on-1 बैटल से करें बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस, अदरवाइज नोन एज रैग्नारॉक। पहले तो सारे गॉड्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक गॉड के पावर्स और एक ह्यूमन के पावर्स में बहुत फर्क होता है। पर वैल्करी उनको थोड़ा गुस्सा दिलाती है कि गॉड्स डर गए, गॉड्स पृथ्वी के तुच्छ मनुष्यों को नहीं हरा सकते, वगैरह वगैरह कहकर। इसके बाद गॉड्स भी तैयार हो जाते हैं मनुष्य से लड़ने के लिए। और इस बैटल का रूल ये है कि गॉड्स के टीम में से 13 गॉड्स को लिया जाएगा और ह्यूमंस के टीम में से 13 ह्यूमंस को लिया जाएगा। और अगर सबसे पहले गॉड्स के टीम में से 7 गॉड्स हार गए तो ह्यूमंस को फिर से हजारों साल जीने का मौका मिलेगा, और अगर पहले 7 ह्यूमंस हार गए तो मनुष्यता को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इस बैटल में वैल्करी ह्यूमंस की बहुत मदद करती है। और हाँ, ये भी याद रखना कि यहाँ पर यह अकेली वैल्करी नहीं है, बल्कि इसकी 13 बहनें भी ह्यूमन की मदद करते हैं। सबसे पहले फाइट होती है थॉर और लूबू के बीच। लूबू चाइना का सबसे पावरफुल एक वॉरियर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वॉरियर्स को हराया है। जब थॉर और लूबू की फाइट होती है तब वैल्करीज की 4th बहन रेंडग्रिज अपने बॉडी को एक पावरफुल वेपन में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसके मदद से लूबू थॉर से फाइट कर सकता है। लूबू अपनी पूरी जान लगा देता है इस फाइट में, मतलब फाइट करते करते उसके दोनों पांव टूट जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानता, सिर्फ अपने मनुष्यता को बचाने के लिए। और लूबू की यही बात मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि फाइट में इसके 2 पैर टूट जाते हैं, उसके 2 हाथ कट जाते हैं, पर फिर भी यह बंदा हार मानने को तैयार नहीं है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार थॉर ने लूबू को हरा ही दिया। इसके बाद हम सेकंड फाइट देखते हैं एडम और ज़्यूस के बीच। अगर एडम को ऑल ह्यूमैनिटी का फादर कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ हम ज़्यूस को भी द फादर ऑफ यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। और इस फाइट में एडम की मदद करती है रेगनलीफ, जो कि उन 13 वैल्करी बहनों में से 7वें नंबर पर आती है। एडम अपने फिस्ट के अलावा किसी और वेपन पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए रेगनलीफ अपने बॉडी को एक नकल डस्टर वेपन पर कन्वर्ट करती है, जो कि एडम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल साबित होता है। एडम इस फाइट में तो पहले जीत रहा था क्योंकि उसको गॉड्स ने बनाया है खुद की ही कॉपी करके, यानी एडम अपने ओपोनेंट्स के हर एक फाइटिंग मूव्स को कॉपी कर सकता है, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। उसकी रिफ्लेक्शन पावर्स की मदद से वो बहुत ही अच्छी तरीके से कई सारे फाइटिंग मूव्स को भी डॉज कर सकता है। बट एट लास्ट ज़्यूस एडम को हरा ही देता है अपने ट्रू फॉर्म एडामस की मदद से। ज़्यूस जब अपने एडामस फॉर्म पर आता है तब उसको हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ क्योंकि एडम अपने रिफ्लेक्शन पावर्स का यूज़ कर रहा होता है, इसीलिए उसकी बॉडी ओवरहीट हो जाती है, इसीलिए वह ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से ज़्यूस को भी आसानी होती है एडम को हराने के लिए। इसके बाद हम थर्ड फाइट देखते हैं कोजिरो सासाकी और पोसाइडन के बीच। इस फाइट में कोजिरो की मदद करती है रिस्ट, जो कि 13 वैल्करी बहनों में से 2nd नंबर पर आती है। रेंडग्रिज के तरह ही रिस्ट भी अपनी बॉडी को एक पावरफुल वेपन में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसके मदद से कोजिरो पोसाइडन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। वैल्करीज की 13 बहनों में से रिस्ट की पावर सबसे अनोखी है। रिस्ट के अंदर 2 पर्सनालिटीज रहती है। एक है साधारण सी पर्सनालिटी जो कि सबके पास होती है, और एक है एंग्री पर्सनालिटी जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब
अगर रिस्ट एक बार मर भी जाए तो वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी के साथ जिंदा रह सकती है, जो कि हम देखते हैं जब पोसाइडन कोजिरो की तलवार को 2 हिस्सों में बांट देता है, तब रिस्ट अपने आप को फिर से एक और तलवार में कन्वर्ट कर लेती है, यानी कि अब कोजिरो के पास 2 तलवारें होती हैं। कोजिरो और पोसाइडन का फाइट के बीच कोजिरो जीतता है, क्योंकि कोजिरो ने अपने आप को हमेशा जंगलों में ट्रेन किया है। उसने अपने फाइटिंग स्किल्स हमेशा जानवरों को देखकर डेवलप किया है और उसके बाद उसने अनगिनत वॉरियर्स के साथ फाइट करी है और उनके फाइटिंग मूव्स को समझने की कोशिश की है, जिसके मदद से वो हर एक फाइट के पहले ही अपने ओपोनेंट के हर एक मूव को स्टडी कर सकता है और जीतने के हर एक पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। और वहीं दूसरी तरफ था पोसाइडन, जिसके पास लगभग हजारों फाइटिंग मूव्स है और जिसके पास सुपर स्पीड जैसे पावर्स है। बट एट लास्ट कोजिरो पोसाइडन को हराने के लिए अपनी असली पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने जंगलों में कई जानवर और प्रकृति की मदद से सीखा है। और इसी तरीके से वो पहला इंसान होता है जिसने गॉड को भी डिफीट किया है। और इसके बाद हम फोर्थ फाइट देखते हैं हरक्यूलिस और जैक द रिपर के बीच, बट वो फाइट हमें नहीं दिखाई जाती और इसी के साथ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 1 एंड किया जाता है। देखो, ये एनीमे इंडिया में इसीलिए बैंड है क्योंकि यहाँ पर हमारे महादेव को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया गया है, और सिर्फ हमारे महादेव को ही नहीं बल्कि और भी कई सारे गॉड्स को अंडर एस्टिमेट किया गया है। मतलब इस एनीमे में हमारे गॉड्स को सिर्फ और सिर्फ इविल तरीके से दिखाया गया है, जो कि ह्यूमंस की इतनी सी भी परवाह नहीं करते। मतलब अगर कुछ गॉड्स ह्यूमंस को मिटाना चाहते हैं तो कुछ गॉड्स को तो इनका विरोध जरूर करना चाहिए था, पर नहीं भाई, सारे के सारे गॉड्स ही मनुष्यता को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए इस एनीमे को इंडिया में बैन किया गया है, मेनली उस महादेव के कॉन्सेप्ट को लेकर। देखो, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जाकर तुम ये एनीमे ज़रूर देखो ताकि तुम खुद एक सही नतीजे पर पहुँच सको। और ओवरऑल ये एनीमे बहुत ही अच्छी है, इसकी एक्शन सीन्स और डायलॉग्स भी बहुत कूल है। बट अगर वो गॉड्स वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही किया जाता तो ये एनीमे भी बहुत सही हो सकता था। सो ये थी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 1 को लेकर हमारी एक छोटी सी वीडियो। तुम्हारे इस गॉड्स वाले कॉन्सेप्ट को लेकर क्या राय है वो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।